हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश टेट प्राथमिक स्तर 18 नवंबर 2018 का पर्यावरण शिक्षा का हल पेपर का पार्ट होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और पिछली सभी वीडियो देखने के लिए 2018 टेट और 2020 के टेट के पेपर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, आप वहां पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रेखा शर्मा। वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। रेखा शर्मा हरियाणा की रहने वाली हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रेखा शर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाग 9 में। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शहरी स्थानीय स्वशासन से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना तथा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न
पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तारांकित, नंबर 2 अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न काल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वर्षा जल संग्रहण क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्षा जल का जमाव और भंडारण। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपककर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे भूजल का पुनर्भरण होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ये उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये उद्यान एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम उत्पादक उपभोक्ता अपघटक है। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। ये वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है, जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एयरोसोल कैन का उपयोग, जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं, जिससे मानव तथा जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेट्रोफा।
जेट्रोफा वह है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। कांकीनाडा आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेट्रोफा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे को हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तुलसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पीने योग्य पानी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 0.65% ही पीने योग्य पानी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पीने योग्य पानी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिथाइल आइसोसाइनेट। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ये एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति मर गए तथा हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 5 जून। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। MS स्वामीनाथन एक हैं, क्या हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मृतक भक्षी। ये जीव विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भारत में मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, पूगा घाटी लद्दाख में, तातापानी झारखंड और खम्बब तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी घाट। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय मेंटेन जंगल के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। नेलापट्टू, कुंथनकूलम, कोक्कारे, वेलूर, इन सभी जगह भारत में पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पारा। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा HG पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ, पैर, मुंह सुन्न होना, संवेदना में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव व फालिज जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई। ये बीमारी पहली बार जापान के मीनामाता खाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों में देखी गई। इस कारण इसे मीनामाता रोग कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे त्वचा कैंसर होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल जे कानिया। सर हीरालाल जे की सुनदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विलुप्ति के कारण जीव, विलुप्ति के करीब जीव। रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतु से संबंधित है। रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक हैं। रेड डाटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन
ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विलुप्ति के करीब जीव। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।